ईडी केजरीवाल लगातार एक खेल चल रहा है। ईडी लगातार केजरीवाल को नोटिस भेज रही है। लगातार अब तक 3 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल जी हैं जो पेश होते नहीं हैं। उन्होंने तथ्य दिए हैं कि मुझे कानूनी तौर पर नोटिस भेजा जाएगा तो मैं सहयोग करूंगा। मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी ताकत मेरी ईमानदारी है। युवा है हमारे साथ। आज सुबह सुबह केजरीवाल जी के घर को पुलिस ने घेर लिया। लग रहा था कि उनको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करके मुझे जेल में डालना चाहती है चुनाव से पहले। कैसे देखते हैं सर? जिसका तो देखो उसने जो कर रखा है वो उसको पता हुआ, मगर जो दिल्ली में जो उसने काम करा है वो अच्छा करा है। उसका कहता नहीं दारू घोटाले में कितना क्या करा क्या नहीं करा, मगर जो गरीबों का साथ दिया उसने बहुत अच्छा दिया है। अच्छा दिया है। तो बीजेपी जो कर रही है ईडी सीबीआई पे, बार बार वो बीजेपी पे आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी मुझे अंदर करना चाहती है। ऐसा है कहीं? और देखो बीजेपी सरकार है, अब उनकी चल रही है, वो तो चलाएंगे। और जैसे योगी जी को इतनी तगड़ी पावर दे रखी है, ऐसे हमारे केजरीवाल जी को भी दी जाए पावर। जब तो हमारे केजरीवाल दिखाएंगे भी। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, लगातार वो कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ। ईडी सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है बीजेपी और मेरे पीछे लगा देती है। मेरी ताकत ईमानदारी है। अगर कल को मैं बीजेपी में शामिल हो जाता हूँ तो मेरे पे ना ईडी सीबीआई की जांच होगी, मैं पाक साफ हो जाऊँगा। लगता है बीजेपी खेल कर रही है केजरीवाल के साथ। खेल क्या केजरीवाल खेल रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला हमेशा। 10 साल इनको हो गए दिल्ली में, काम कुछ करा नहीं। राजनीति और पोस्टरबाजी करते। वही पंजाब इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान आजकल टीवी नज़र ज़्यादा आ रहे, काम कुछ हो रहे ज़मीन पे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। झूठे हैं, बेईमान है, कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान। आजकल ईडी सीबीआई वो कर रही है। अरे भाई तुम सच्चे हो तो सामने जाओ ना। अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो फिर जाओ, क्यों डर रहे हो? डर किस बात का है? गिरफ्तार किस? अगर तुम ईमानदार होगे तो तुम तो कोर्ट से छूट जाओगे। वो कह तो रहे हैं लगातार कि 3-4 बार छापेमारी कर ली, 1 फूटी कौड़ी मिली नहीं। अगर घोटाला किया है तो पैसा भी तो मिलता। अब फूटी कौड़ी नहीं मिली तो इनका जो मनुष्य सिसोदिया कोर्ट क्यों नहीं बरी कर रहा? बार बार क्यों कोर्ट उनको रिजेक्ट कर रहा है? लेकिन काम इन्होंने डिजिटल चोर है ये। इन्होंने चोरी ऐसे नहीं करी, कंप्यूटर गायब कर दे, मोबाइल तोड़ दिए। ये डिजिटल चोर है, ये चोर नहीं है छोटे मोटे। ये बहुत बड़े खिलाड़ी चोर के मामले में। ये नए चोर है, नए युग के जो डिजिटल हो रहा है भारत आज, तो डिजिटल चोर है। इन्होंने सारा अपने इधर रिश्तेदारों को, जान पहचान को बांट रखा है। रिश्तेदारों को जिनका जितने भी कारनामे है ना, सब बांट खा रहे हैं। और इनका क्या था, शराब में 12-14% टैक्स लगा और हमको जो है हमारी पार्टी में फंड आता रहे, पता किसी को न चले, गवर्नमेंट को 0 मिले। ये इनकी कहानी है, इसलिए ये भाग रहे डर के मारे। नहीं, वो लगातार शीला दीक्षित के बेटे भी कह रहे थे अगर केजरीवाल गलत नहीं है तो ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो कट्टर ईमानदार है ना, तो जाए फिर। क्यों डर रहे हो भैया? अगर बीजेपी गलत है तो साबित हो जाएगी, उसमें क्या है? तुम्हें तो फायदा होगा। कोर्ट रूल का बीजेपी वालों डांटेंगे, लेकिन तुम गलत हो 100, तुम्हें पता है। अगर ये अच्छी नीति होती तो वापस क्यों ली भाई? इसको इसमें फायदा हो रहा था गवर्नमेंट हो ना। फिर तुमने फ्री करी, पानी बिजली फ्री करने वाले। फायदा नहीं होना इसमें। देखो ये अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के चक्कर में ईडी बीजेपी वाले सरकार जो ईडी को बार बार भेज रही है। कुछ मिल रहा है तो पकड़ के बंद करो, नहीं मिल रहा तो क्यों कर रहे हो बार बार टॉर्चर? सरकार क्यों भेज रही है ईडी? ये बीजेपी सरकार है, जब से उन्होंने वो कर रखा है ना। तो केजरीवाल के हाथ में ताकत हो तो ताकत दो उनके हाथ में, क्यों बार बार छीन रखी है बार बार ताकत उनसे हाथ से?